क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग्स किससे कहते हैं। तो बिफोर नोइंग ड्राइंग्स वी मस्ट नो व्हाट इज कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करके अलग से वीडियो बनाया है। कैपिटल कहते किसको है, ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो सी, ड्राइंग पढ़ने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। किसका? कैपिटल का। सो सी, जब भी कोई मालिक इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी मालिक, तो सबसे पहले वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, और इन्वेस्टमेंट या तो कैश के फॉर्म में होगा, है ना, या एसेट्स के फॉर्म में होगा, और वो भी क्या, एसेट ओन्ड बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के द्वारा ही वो एसेट्स खरीदा गया हो। ये दो क्वालिटी होगा तभी वो एज अ कैपिटल स्टैंड करेगा। ओके, तो वो बिजनेसमैन लगाता है अपने बिजनेस में, उसी हम लोग कैपिटल कहते हैं। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो इतना तो समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग्स किसे कहते हैं। सी, अमाउंट कैश और एनी गुड्स withdrawn from the business by the owner for personal use or any private payment done by the business fund for own use, है ना, is called drawing। See, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं किसको। तो मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो ड्राइंग सब किसे कहते हैं? सी, जब भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी खर्च के लिए जब भी अपने बिजनेस से पैसा निकालता है उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, ड्राइंग इसे ही कहते हैं। ओके, अब देखिए पर्सनल यूज क्या हो गया, जैसे उसको अपने सर्वेंट को पैसा देना हो, है ना, तो वो अपने कैपिटल अपने बिजनेस से ही ले लिया पैसा, है ना, अपने बिजनेस से ही पैसा ले लिया और पैसा किसको, सर्वेंट को पे कर दिया। और कौन से सर्वेंट? उसके हाउस होल्ड सर्वेंट, जो उसका निजी खर्च, निजी काम जो करता है उसको, बिजनेस का सर्वेंट नहीं, जो बिजनेस के, अगर बिजनेस के स्टाफ्स और बिजनेस के सर्वेंट्स को पैसा देना हो, अगर उसमें खर्च हुआ है तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। वैसा खर्च होना चाहिए जो बिजनेसमैन अपने निजी खर्च के लिए यूज करता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। जैसे अपने चिल्ड्रंस के फीस पेमेंट करने हैं, है ना, अब मान लो उसके पास पैसा शॉर्ट कर गया है और उसको बैंक भी नहीं जा सकता है पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो उसके पास पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस में, वो वहीं से पैसा ले लिया, है ना, तो उसके लिए वो क्या हो गया, ड्राइंग्स। क्यों ड्राइंग्स हुआ? क्योंकि वो पैसा अपने बच्चे के लिए यूज किया है, बिजनेस के लिए तो यूज नहीं किया है। किसके लिए यूज किया है? अपने बच्चों के लिए, तो वो पैसा उसका ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मेडिकल का खर्च है उसका, है ना, मान लो कोई सीरियस हालत में है, उनको उसका ट्रीटमेंट कराना है और पास में पैसा नहीं है, तो वो बिजनेस से ही पैसा निकाल के पेमेंट कर दिया, है ना, तो वो किसको, वो भी क्या कहलाएगा, हमारा ड्राइंग्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का खर्च नहीं है, मालिक का खर्च है, वो भी उसका पर्सनल खर्च है। तो इससे एक चीज समझ, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिजनेस और मालिक, मालिक का ही तो बिजनेस है, तो वो ड्राइंग्स क्यों कहलाएगा, है ना। ड्राइंग्स इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेपरेट एंटिटी। यस, उसमें क्या होता है, एक मालिक, है ना, और बिजनेसमैन, ये दो अलग अलग हैं, है ना, दे आर नॉट वन, दे आर सेपरेट एंटिटी। ओके, दोनों एक दूसरे से अलग है। अगर बिजनेस में कर लेके कुछ भी होगा, है ना, तो बिजनेस में तो मालिक को उसका भुगतान करना है। क्यों? क्योंकि मालिक उसका क्या है, क्या है, मालिक उसका ओनर है। अब अगर बिजनेस से ओनर अगर कुछ लिया है तो बिजनेस को वापस करना होगा। क्यों वापस करना होगा?
क्यों? ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस भी एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है एक अपना, इसको मालिक को बकायदा भुगतान करना होगा, किसको? बिजनेस को। अब जैसे मालिक से ड्रॉ कर लिया है ना, मालिक से मान लो ड्राइंग कर लिया, अपना बिजनेस से ड्राइंग कर लिया 50,000 का, तो कल लेके बिजनेस को वो 50,000 उसको वापस करना है ना, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया, है ना। सी ड्राइंग इज एसेट्स फॉर द बिजनेस, ओके, फॉर द बिजनेस। और ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल, और ये कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस कैपिटल, है ना। और इट इज ड्राइंग इज डेबिट इन नेचर, ओके। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हो। और एक चीज और, मालिक का अपने बिजनेस में 2 ही अकाउंट होता है, या तो कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक ड्राइंग अकाउंट। इट हैज 2 अकाउंट्स। कौन सा? एक कैपिटल, दूसरा ड्राइंग, ओके। समझ में आई? और आपको आप कैपिटल के बारे में एक बेसिक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे तो डिपेंड करता है पूरा बिजनेस। इसको, ये वाले टर्म को आप अच्छे से समझिएगा, कैपिटल को, ओके। और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आई होप आपको समझ में आया हो, ओके। इसको उतार लीजिए। समझ में आया? उतार लिया आप लोग। और वीडियो को अच्छे से समझिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। याद रखिएगा, जो भी पैसा मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है बिजनेस से, उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ओके। बिजनेस के लिए अगर पैसा निकाल रहा है, बिजनेस के लिए मान लीजिए स्टाफ को पेमेंट करना है, सैलरी देना है, बिजनेस के सर्वेंट्स को पैसा देना है, तो वो कभी भी ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सारे वीडियोस देखिए, समझिए, पढ़िए अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके, ओके। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।